अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की तहें। एटमॉस्फेयर किन किन तहों पर मुश्तमिल होता है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे जाने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट गैसेस की कंपोजिशन से बना है। वो गैसेस हम पीछे देख के भी हैं कि कौन कौन सी गैसेस हैं और उन किस परसेंटेज से मौजूद हैं। अब ये गैसेस जो है, जैसे ही हम अपने ग्लोब से यानी अर्थ से जो है वो स्पेस की तरफ मूव करते हैं, बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो इन गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो गैसेस की मिक़दार है ये कम होती जाएगी। गैसेस की मिक़दार कम होगी तो अल्टीमेटली नतीजतन जो प्रेशर है वो भी कम होता जाएगा। यानी हम ज़मीन की सतह से बाहर निकलते जाएंगे, गैसेस की कंसंट्रेशन भी कम होती जाएगी और प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो ये बड़ी एक तरतीब के साथ डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जो चीज़ तरतीब के साथ चेंज नहीं होती, जो बड़ी कम्प्लेक्स वे में एक पेचीदा तरीके से चेंज होता है, वो है टेम्परेचर। यानी जैसे ही ज़मीन की सतह से स्पेस की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो किसी सीक्वेंस के तहत तब्दील नहीं होता। टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से, इस कम्प्लेक्स चेंज की वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसको 4 लेयर्स में तकसीम किया गया है। यानी 4 लेयर है हमारा एटमॉस्फेयर। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में तब्दीली की बुनियाद पर जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसको 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। 4 लेयर्स बनाई गई हैं। वो लेयर्स कौन कौन सी हैं? तो अगर हम ज़मीन की सतह से बाहर की तरफ निकलें तो सबसे जो पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। इसके बाद जो है दूसरी लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर कहलाती है। ये अगर हम ज़मीन की सतह से खला की तरफ या फ़िज़ा से बाहर निकलें तो जो दूसरी लेयर आएगी वो है स्ट्रेटोस्फियर। और थर्ड जो लेयर है उसका नाम है मीज़ोस्फियर। और जो हमारे पास आखिरी लेयर है इसमें हमारी इस बुक के मुताबिक वो है थर्मोस्फियर। ये 4 लेयर्स हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीज़ोस्फियर और थर्मोस्फियर। ये एक इसका ग्राफ बनाया गया है जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है एक्स एक्सिस पे दिया गया है और वो -103 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और हमारे पास वाई एक्सिस पे जो है वो एल्टीट्यूड यानी बुलंदी या लंबाई जो है वो दी गई है कि जैसे जैसे हम ज़मीन की सतह से बाहर की तरफ जाएंगे, खला स्पेस की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो ये इस तरह का एक ग्राफ है और इसमें टेम्परेचर में चेंजेस की बुनियाद पर, यानी टेम्परेचर तब्दील होने की बुनियाद पर जो है इसकी ये 4 लेयर्स दी गई हैं। तो सबसे पहले अब हम आते हैं हमारी पहली लेयर जो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है, जो इसका नाम है वो ये ज़ाहिर करता है ट्रोपोस्फियर कि यहाँ पे जो है ये वाला स्फीयर है इसमें चेंजेस होती रहती हैं। इस वाले स्फीयर में चेंजेस, तब्दीलियाँ होती रहती हैं। वो चेंजेस कौन सी हैं वो आगे हम देखेंगे, हम स्पेसिफिकली ट्रोपोस्फियर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसके नाम के ओरिजिन बता रहा हूँ कि ग्रीक ओरिजिन है जिसमें ट्रोपो मीन चेंज होने वाला स्फीयर, या ऐसा स्फीयर है जिसमें कुछ चेंजेस होती हैं, वेदर में चेंजेस होती हैं। अब ये जो है इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो है 0 to 12 किलोमीटर। 0 to 12 किलोमीटर जो है हमारे पास ये जो पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, इसकी विड्थ है। अब इसमें जो है हमारे पास जो टेम्परेचर है वो ऑन एवरेज जो हमारे ग्लोब पे टेम्परेचर है वो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारे पास हमारी सतह ज़मीन का ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर है। अब जैसे जैसे हम बाहर को जाएंगे, स्पेस की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये टेम्परेचर जो है ये डिक्रीज़ होना शुरू होता है। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर जो है माइनस की तरफ आ रहा है, कम हो रहा है। और ये कम होते होते -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। -58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो हमारे पास ट्रोपोस्फियर लेयर है इसमें टेम्परेचर की जो रेंज है वो क्या है? 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो विड्थ है वो मैंने पहले बता दी, वो है 12 किलोमीटर। अब ये हमारा जो लेयर है ये आगे हम मज़ीद इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे, लिहाजा अभी सिर्फ हम 2 चीज़ें देख रहे हैं इसमें कि हर लेयर की विड्थ कितनी है और उसमें टेम्परेचर वेरिएशन क्या है। अब जो दूसरी लेयर है हमारे पास वो है स्ट्रेटोस्फियर।
स्ट्रेटोस्फीयर में आकर टेम्परेचर जो है हम देखते हैं कि वो जो ग्राफ है टेम्परेचर वो ये ज़ाहिर कर रहा है कि टेम्परेचर जो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा था -58 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया था, अब वो दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और इंक्रीज़ होते होते वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। -58 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अब ये जो लेयर है इसकी जो विड्थ है वो है 12 km से, यानी यहाँ से अगर हम देखें 12 km से 50 km तक, यानी ओवरऑल ये जो है 38 किलोमीटर इन विड्थ है। जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर जो है लेयर वो तकरीबन 38 किलोमीटर जो है वो उसकी विड्थ बनती है और उसमें जो टेम्परेचर है वो -58 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। यानी जो नीचे वाली इसकी जो बॉटम लेयर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है -58 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जहाँ पे हमारा ट्रोपोस्फीयर ख़त्म हुआ था, और उससे आगे फिर ये दोबारा जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है और होते होते 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब जो है वो भी यही है कि ये 2 लेयर्स, यानी ये इसका अगर हम बाय नेम देखें, यानी ये 2 लेयर्स के दरमियान है। एक तरफ एक ठंडी लेयर है और दूसरी तरफ एक गर्म लेयर है, तो इसके दरमियान में जो लेयर्ड इन टेम्परेचर है वो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर है लेयर वो है मीज़ोस्फीयर। मीज़ोस्फीयर में टेम्परेचर जो है दोबारा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने स्ट्रेटोस्फीयर की अपर लेयर को छोड़ा था, जो उसका ऊपर वाला था। अब उससे वापस जो है टेम्परेचर बजाय इसके मज़ीद डिक्रीज़ होता है। मज़ीद डिक्रीज़ होने के बाद टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और इंक्रीज़ होते होते ये तकरीबन ये दोबारा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर जो है दोबारा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये डिक्रीज़ होता है। वापस जो है टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज़ होगा और -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये डिक्रीज़ होता जाएगा और जो मीज़ोस्फीयर की अपर लेयर है, जो उसकी एज है, हम कहेंगे बलाई एज, वो -93 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। और ये जो है इसकी जो भी विड्थ है वो भी 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक है। यानी ये इसकी जो टोटल विड्थ आ जाएगी इस लेयर की वो है, हम कह सकते हैं 35 किलोमीटर, यानी 35 किलोमीटर चौड़ी ये तय होगी और उसमें टेम्परेचर दोबारा जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होगा। अब इससे ऑनवर्ड जो है हमारे पास अगली जो लेयर है, जैसे कि उसका नाम ज़ाहिर कर रहा है थर्मोस्फीयर, यानी इसमें थर्मो हीट, मतलब इससे आगे जो है वो फिर टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है -93 से ऑनवर्ड, यानी -93 डिग्री सेंटीग्रेड से ये ऑनवर्ड जो है टेम्परेचर फिर बढ़ता जाएगा और ये आलमोस्ट जो लेयर है ये 120 किलोमीटर तक, अगर हम ज़मीन की सतह से देखेंगे तो 85 किलोमीटर जो हमारे पास मीज़ोस्फीयर की जो हम कह लेंगे अब इसमें अपर एज थी वो, और आलमोस्ट 120 किलोमीटर तक ये भी जो है वो 35 किलोमीटर बनता है, 35 किलोमीटर इन विड्थ। हमारी बुक में ये 4 लेयर्स दी गई हैं। इसके बाद भी स्पेस है, उसको जो है वो एक्सोस्फीयर कहते हैं, वो फिर लामुतनाही है। तो ये इस तरह 4 लेयर्ड हमारे पास हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशंस की बुनियाद पर एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में तकसीम किया गया है: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीज़ोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। अगर हम बिल्कुल ज़मीन की सतह से देखेंगे तो ट्रोपोस्फीयर पहली तय है, और अगर हम स्पेस से ज़मीन की तरफ आएंगे तो ट्रोपोस्फीयर जो है वो सबसे आखिरी तय है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसको ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कितनी लेयर्स में तकसीम किया गया है। थैंक यू।